डेविड और गोलियत की कहानी हिंदी में। डेविड एंड गॉलियत स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी है इजराइल की है, जहाँ का राजा शाऊल हुआ करता था। राजा शाऊल के इस देश में डेविड नाम का एक गढ़िया रहा करता था। डेविड के 8 भाई थे, जिसमें से वह सबसे छोटा था। डेविड गोफन गुलेल चलाने में माहिर था। उसके गोफन का निशाना कभी नहीं चुकता था। शाऊल इजराइल के राजा फिलिस्तीन पर हमला किया करते, लेकिन इस बार फिलिस्तीन ने हमला किया। एक दिन फिलिस्तीन की सेना इजराइल पर हमला करने के लिए इलाह की घाटी में आ खड़ी हुई। फिलिस्तीन की सेना को देख राजा शाऊल ने निर्णय किया कि इजराइल पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुआ। 40 दिनों तक इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीन का सामना किया। फिलिस्तीन के सेना में एक गोलियत नाम का एक योद्धा था, जो दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। गोलियत आम योद्धाओं से बहुत ही लंबा था और दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। वह एक बार में बहुत से इस्राएली सेनाओं को मार देता, जिसकी वजह से उससे लड़ने को कोई सामने नहीं आया। राजा शाऊल और उसके सेनाओं की परेशानियां बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि गोलियत से मुकाबला करने के लिए उनकी सेना में कोई भी नहीं था। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा, ताकि वह वहां जाकर अपने भाइयों की खबर ला सके। डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि गोलियत सबको ऊंची ऊंची आवाज में ललकार रहा था। गोलियत कह रहा था, जिसे मुझसे लड़ना है वह मेरे सामने आए। अगर मैं जीता तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, और अगर मैं हारा तो हम सब तुम्हारे गुलाम बनेंगे। डेविड ने गोलियत की सारी बातें सुनी और उसने निर्णय लिया कि वह गोलियत से लड़ाई करेगा। लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए उसे राजा के आज्ञा की जरूरत होगी, इसलिए डेविड राजा शाऊल के पास पहुंचा, ताकि वह राजा से लड़ाई की इजाजत ले सके। राजा और डेविड ने राजा से कहा, राजा मैं युद्ध के मैदान से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि गोलियत हमें चुनौती दे रहा है और मैं उसकी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उससे लड़ सकूं। उद्धरण चिन्ह। राजा ने डेविड की बातों को सुना और कहा, डेविड क्या तुमने गोलियत को देखा है? तुम गोलियत का शरीर देखो और अपना शरीर देखो। तुम उससे नहीं लड़ सकते, वह तुम्हें एक बार में ही खत्म कर देगा। डेविड तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने की अनुमति नहीं दे सकता। डेविड ने फिर से आज्ञा मांगने की कोशिश की। आप इस बात की चिंता न करें कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, बस आप मुझे गोलियत से लड़ने की आज्ञा दें। उद्धरण चिन्ह। राजा ने फिर सवाल पूछा, अच्छा तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया है। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, हार और जीत ये सब मैं अपने ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। जब मैं जंगल में भेड़ चराने जाता हूँ, तब ईश्वर ही शेर और जंगली जानवरों से मेरी रक्षा करते हैं। ईश्वर ही है जो मुझे शैतान से बचाएगा और गोलियत से लड़ने में मेरी मदद करेगा। डेविड की बातों और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था को देखकर राजा ने डेविड को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है तुम गोलियत से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। उसने ने राजा से कहा कि उसे कवच पहनने की आदत नहीं है और वह इसका भार नहीं संभाल सकता, इसलिए वह यह नहीं पहन सकता। डेविड ने कहा, मेरा ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा और मुझे लड़ने की ताकत देगा, वही है मेरा सच्चा रक्षक। इसके बाद डेविड ने अपना गोफन निकाला और राजा से कहा, यह है मेरा हथियार और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। हे राजा आप चिंता न करें और मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह। अब राजा शाऊल ने डेविड को जंग में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद डेविड युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने गोफन के लिए 5 पत्थर उठा लिए। डेविड और गोलियत का आमना सामना। वह युद्ध के मैदान में पहुंचा और गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, यहाँ नीचे देखो गोलियत, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ईश्वर के आशीर्वाद से और उनकी दी हुई शक्ति से मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। डेविड को देख गोलियत उसका मजाक उड़ाने लगा, हे पित्ती से लड़के तू क्या मुझसे लड़ाई करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। तुम सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मुझ जैसे महान योद्धा से लड़ने के लिए तुमने एक मामूली से बच्चे को भेज दिया।
सबकी नजर डेविड पर थी क्योंकि डेविड ईश्वर के विश्वास के साथ युद्ध करने गया था। युद्ध के मैदान में डेविड ने सबसे कहा, भले ही गोलियत के पास बड़े बड़े हथियार हो, लेकिन मेरे साथ परम पिता परमेश्वर है। वही मेरी रक्षा करेंगे और गोलियत से लड़ने में मेरा साथ देंगे। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, युद्ध ईश्वर के आशीर्वाद से जीती जाती है। उदाहरण चिन्ह, आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा और लोग सब देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर अपने चाहने वालों की रक्षा करते हैं। डेविड ने गोलियत से कहा। इसके तुरंत बाद गोलियत डेविड की ओर बढ़ने लगा। गोलियत को सामने आता देख डेविड ने एक पत्थर निकाला और उसे अपने गोफन में फंसाया। डेविड ने गोफन को बड़ी तेजी से घुमाया और पत्थर को गोलियत की ओर छोड़ दिया। गोफन से निकला हुआ पत्थर सीधा गोलियत के सर पर लगा और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। डेविड ने गोलियत की तलवार निकली और उससे गोलियत का गला काट दिया। गोलियत के मरते ही फिलिस्तीन की सेना भागने लगी और इजराइल ने जंग जीत ली। युद्ध के बाद डेविड ने ईश्वर से शुक्रिया कहा, हे परम पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने आशीष में लिया और मेरी रक्षा की। आप ही हमारे सच्चे पिता हो। तो यह थी डेविड और गोलियत की कहानी हिंदी में। अगर स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलिएगा। ऐसे और नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी ऑन कर दीजिएगा।